सिंह चौटाला जी ने, ब्रिज शर्मा जी मेरी जिम्मेवारी लगाई कि कार्यकर्ताओं का आभार और आभार के साथ साथ जो हमारे 6 सेल है पार्टी के, उसका पूर्ण गठन हल्के लेवल पर, हल्का कार्यकारिणी के साथ हम जनवरी माह में कंप्लीट करें। और उसी के उपरांत आज जितने कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले के पदाधिकारी हैं, तीनों जिलों में जाकर उनके साथ आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, उनका धन्यवाद रैली के लिए भी कर रहे हैं और आगे की गतिविधि के अंदर बढ़ चढ़कर साथी भाग ले, उसके ऊपर पार्टी की तरफ से डायरेक्शन भी देने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बारे में भी आम जनता के बीच में जाकर चर्चा, पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर झंडा अभियान, इन सब को अब अगले 1 महीने में कार्यकर्ता सारे मिलकर लेकर आगे बढ़े। इसी कार्रवाई के साथ पार्टी अब मैदान में उतरेगी। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? तो लॉ एंड ऑर्डर के तो बद से बदहाल हालत है। आपने खुद देखा है डवाली के अंदर किस तरह 4 साल की एक बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ, चाहे वो एमडीयू के अंदर बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके छात्रों को कुचलने का प्रयास हुआ। और मैं तो यहाँ आ रहा था, अभी अभी कोई कैथल जिले की घटना आई है जहाँ 2 व्यापारियों को गोली मार दी गई कुंडरी के पास। इस तरह के लॉलेसनेस स्टेट में इतिहास में तो हमें देखने को नहीं मिली। हमने वो दौर भी बंसीलाल जी की सरकार का देखा है जहाँ लॉलेसनेस शराबबंदी के बाद बढ़ी थी, मगर उसको भी कंट्रोल किया गया। मगर आज के जो हालात हैं, इसके अंदर तो साफ दिखता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है। मुख्यमंत्री बात करते हैं मगर एक्शन उसके ऊपर कुछ नहीं होता। ये अपने आप में दिखाता है कि लॉलेस फेल्ड स्टेट आज हरियाणा बन चुका है। खिलाड़ी की जान ले ली जाती है, व्यापारी को फिरौती आ जाती है, व्यापारी की जान ले ली जाती है, और उसके बाद भी डीजीपी और मुख्यमंत्री कार्रवाई के तौर पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये लॉलेसनेस ही है। इससे बुरे हालात तो शायद प्रदेश ने कभी अपने देखे ही नहीं। इस तरह से जयंती विजय जी की परिवार की जो सिक्योरिटी सुरक्षा, चलो वो मामला अलग है। लॉलेसनेस और उसके अंदर बहुत अंतर है। हमारे लोकसभा कैंडिडेट के ऊपर गोली चलती है और गोली चलने के बाद पुलिस 11 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें 5 का इनकाउंटर किया जाता है, और फिर ये कह दिया जाता है कि थ्रेट परसेप्शन नहीं है। ये तो दिखाती है सरकार की मंशा। इस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या मांग रही है हरियाणा के लिए और कानून व्यवस्था के लिए? देखो, पहले तो श्वेत पत्र लेकर आए मुख्यमंत्री, प्रदेश को बताए मनरेगा के लिए क्यों चिट्ठी निकाली गई, क्योंकि अभी तक तो केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त किया नहीं है। और हरियाणा में चिट्ठी निकल जाती है ये कहते हुए कि भी आगे परमिशन के बाद काम शुरू होंगे। तो दिखाता है गरीब आदमी के रोजगार के अवसर छीन रहे हैं। मैंने तो स्वयं कहा है कि जब हमने 1,20,000 से 1,80,000 पर बीपीएल की श्रेणी की लिमिट बढ़ाई थी, तो बीपीएल तो बढ़ेंगे कार्ड होल्डर, पर इनने 6.25 लाख कार्ड होल्डर कम करे हैं। ये साफ दिखता है कि गरीब आदमी को योजना का लाभ देने की बजाय उसके अधिकारों का हनन सैनी सरकार करे। सर, बाढ़ में प्रभावित हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिला और सरकार ने कल, मैं तो स्वयं आपके यहाँ आके गया था, ट्रैक्टर पे उन गांव का दौरा करके गया था। मेरे अगले दिन मुख्यमंत्री आए थे। आज 3 महीने के लगभग हो चुका, और ये अब गाज किस पे गिर रहे हैं? पटवारियों पे, ये कहते हुए सर्वे ठीक नहीं हुआ। ये तो साफ दिखता है कि सरकार ने जानबूझ के सर्वे करवाया ही ठीक नहीं। आज तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, हर रोज हर सेक के पास फोटो आती है, फोटो उठा लो आप, और फोटो के माध्यम से डिजिटल जब सारा रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, तो गिरदावरी करवाने की जरूरत ही नहीं। हमने भी तो 7-7 हजार रुपए 2023 के अंदर दिए थे जब आपके यहाँ नुकसान हुआ था। उस समय तो एक किसान ऐसा नहीं था जो वंचित रहा हो मुआवजे से। आज तो अधिकतम किसान वंचित पड़े। सर, जब आप डिप्टी सीएम थे तब भी आपने यहाँ का दौरा किया था बाढ़ के टाइम, पिछले साल भी आपने किया था, लेकिन अभी स्थिति ज्यों की त्यों है। अगर जुलाई फिर आया, बरसात फिर आई, हालात फिर वैसे हो गए, जब तक इस मांग को उठाया जाए, मारकंडा की खुदाई और डीसिल्टिंग नहीं होगी,
और जो बांध हैं उनको पूरी तरह स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा। वहां पर जो पत्थर के साथ पैचवर्क होता है, पिचिंग होती है स्टोन की, वो नहीं करी जाएगी। ये घटना आने वाले भविष्य में भी, तो और ये कहीं ना कहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक फेलियर रहा है कि स्टोन पिचिंग और डीसिल्टिंग के ऊपर टाइमली एक्शन ना लेना इस तरह के गतिविधि को बढ़ाते हैं। तो सर क्या क्या कांग्रेस विपक्ष की कहाँ तक भूमिका निभा रही है, क्या लगता है? कांग्रेस तो सत्ता पक्ष को 1 साल का फ्री पास दे रही है। आज ना तो बीजेपी का कोई विधायक बागी है, ना कोई ऐसा विषय है अविश्वास प्रस्ताव लाने का, ना कांग्रेस के पास वो आंकड़े हैं, पर उसके बावजूद भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना ये दिखाता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी कोई स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपना लगवा लेंगे या कोई और ऐसी पदोन्नति कराने के चक्कर में सैनी सरकार को एक फ्री पास देने के परियोजना के तहत इस अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में लेकर आए।